चलिए स्टार्ट करें अब क्लास। शांत हो जाइए प्लीज। नया टॉपिक है, थोड़ा उसको पीछे पीछे कर दीजिए हल्का सा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, ठीक। देखो, इस टॉपिक में मिक्सचर एलिगेशन जो हमारा चैप्टर है, इस मिक्सचर एंड एलिगेशन जो विद्यार्थी पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात नोटिस कीजिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। मिक्सचर एलिगेशन को कहा जा सकता है कि अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का जान, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। एक बार ही अगर मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक तो पूरा मिक्सचर एलिगेशन इसी टॉपिक पर आधारित है ही, एक पूरा प्रॉपर चैप्टर ही हो गया मिक्सचर एलिगेशन। दूसरा, रेशियो के भी सवाल मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से बनते हैं। तीसरा चैप्टर, एवरेज के सवाल मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से बनते हैं। चौथा, परसेंटेज के भी कुछ सवाल मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से बनते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी कुछ सवाल इसका यूज होता है मिक्सचर एलिगेशन का। टाइम एंड डिस्टेंस में भी होता है। ठीक, इतने सारे टॉपिक्स में मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट का यूज है। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन कह सकते हो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर अरिथमेटिक मैथ्स, पूरे अरिथमेटिक मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब समझो कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। इस पूरे टॉपिक में दो बातें पढ़ना है, बस दो ही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड, और दूसरा कॉन्सेप्ट है, कुछ रूल्स है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एलिगेशन। मतलब साफ है बॉस कि जब आप एलिगेशन के सवाल बनाओगे तो कुछ रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कुछ एलिगेशंस के लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, वो देखेंगे, और एक है हमारा एलिगेशन मेथड। इसी दो टॉपिक पे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं एलिगेशन मेथड की। जब भी कोई नया चीज आप देखते हो तो मन में कुछ सवाल उठता है, उसमें से एक सवाल तो प्रथम ये उठना ही चाहिए कि ये है क्या, मतलब क्या है। पहला सवाल कि ये क्या है। दूसरा सवाल कि ये कहां यूज होगा, कहां यूज होगा मतलब किस टाइप के सवाल में एलिगेशन मेथड का यूज करोगे। तीसरा कि कैसे, कैसे यूज होगा। यही तीन सवाल क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है, दूसरा कहां मतलब किस टाइप के सवाल में एलिगेशन मेथड यूज होता है, और इसी में हम ये सीखेंगे कि कहां नहीं यूज करेंगे, कहां नहीं यूज करेंगे या कब यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आया।
हम ये देखेंगे कि कहां यूज करेंगे, मतलब कब यूज करेंगे, तो साथ साथ ये भी देखेंगे कि कब यूज नहीं करेंगे। ठीक, सुनो एक एक करके सारी बात समझाता हूं। सबसे पहला क्या है कि क्या है, तो सिंपली एक बात बता देते हैं कि एक मेथड है, एक ट्रिक है जिससे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। बस इतना ही जान लो, इसके अलावा और कुछ मत जानो। एक मेथड है, एक ट्रिक है, एलिगेशन एक ट्रिक है, उससे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहां यूज होगा, किस टाइप के सवाल में यूज करोगे। हर जगह तो यूज नहीं किया जा सकता है, नहीं ना किया जा सकता हर जगह। कहां यूज होगा वो सुनो। जब कभी भी कोई दो चीज मिलाओगे, दो वस्तु मिला दो, ठीक, दो वस्तु मिलाओ या दो क्वालिटी सूचक शब्द को मिलाओ। ये मैंने क्या लिखा वो समझा देता हूं, ठीक है। जब कभी भी दो वस्तु को मिला दो, जब दो वस्तु मिलाते हैं तो मिक्सचर बनकर तैयार होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, तो जब दो वस्तु मिलाते हैं तो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ और उसके बाद पूछता है कि इन मिक्सचर में उन दोनों की मात्रा कितना कितना लिया गया था, वो फाइंड आउट करने के लिए एलिगेशन का यूज करते हैं। ये मोटा मोटी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहीं पर एक सवाल यूज होता है कि क्या हमेशा वस्तु के सेंस में ही इसका यूज है या कहीं और भी यूज कर सकते हैं? तो जवाब है कि कहीं और भी यूज किया जा सकता है वस्तु के अलावा। बात सुनो, जब दो वस्तु मिलाएंगे ये तो स्पष्ट हो गया कि दो वस्तु है, पानी दूध, नमक चीनी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया दो वस्तु। या एक बढ़िया प्रकार का दाल और एक खराब प्रकार का दाल, इसको भी मिला दोगे तो एक मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है? नहीं। उसी तरीके से बढ़िया प्रकार का चावल और खराब प्रकार का चावल मिला दोगे तो मिक्सचर बन जाएगा। एक हो जाएगा कि प्योर दूध है और एक हो जाएगा कि पानी मिला हुआ दूध, इसको भी मिला दोगे तो भी ये क्या बनता है? मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी सुमंत हम अलग अलग क्वालिटी वाली चीजों को मिलाएंगे तो मिक्सचर बनकर तैयार होगा कि नहीं होगा? जरा आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, मन में मंथन करो। हमने क्या कहा, क्या कहा हमने? कि जब कभी भी दो अलग अलग क्वालिटी वाली वस्तु को मिलाओगे, अलग अलग क्वालिटी वाली वस्तु मतलब जिसका गुण नेचर अलग अलग हो, इनको मिलाओगे तो एक मिक्सचर का निर्माण होगा। अच्छा, एलिगेशन मेथड में एक और बात कि दो से ज्यादा वस्तु को नहीं मिलाना है। एक बारी में कितना वस्तु मिलाना है? दो, दो से ज्यादा नहीं। क्लियर है? अच्छा, जब दो अलग अलग वस्तु को मिलाएंगे तो मिक्सचर बनके तैयार होगा। अब दो अलग अलग वस्तु को मिलाया हमने, मिक्सचर बनकर तैयार हुआ और ये पूछा जाए कि इस मिक्सचर में इसकी मात्रा कितनी रही थी और इसकी मात्रा कितनी रही थी, वो अगर पता करना हो, ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला? मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब मिक्सचर में अगर हमें यह पता करना हो सत्यप्रकाश कि इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट कितना था और इसका इन्वॉल्वमेंट कितना था, वो निकालने का काम करता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का यूज क्या है? ये बता करके दे देना कि किसका कितना योगदान रहा इस मिक्सचर को बनाने में, मतलब क्वांटिटी निकालने के लिए। मधुकांत क्या निकालने का यूज करता है एलिगेशन मेथड? क्वांटिटी, क्वांटिटी बता देगा। ठीक है, अब मेरा सवाल था कि क्या वस्तु तक ही सीमित है? तो जवाब है कि नहीं, हम और भी बियॉन्ड में सोच सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि हमने इस क्लास में टेस्ट लिया, हमने पूरे क्लास को दो भाग में बांट दिया, जैसा कि दिख रहा है, दो भाग में क्लास को बांट दिया, इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप। टेस्ट लिया, पता चला कि इस ग्रुप का सारे बच्चों का औसतन प्राप्तांक रहा 80%। हरिओम, इस ग्रुप में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका औसतन प्राप्तांक कितना रहा? 80%। अच्छा, इस ग्रुप में चलते हैं, इस ग्रुप में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके औसतन प्राप्तांक रहा 90%, मान लेते हैं। तो इससे यह साबित हो जाता है कि इस ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे की जो क्वालिटी है वो इस ग्रुप वाले बच्चे की क्वालिटी से डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहां भी
हम दो अलग अलग क्वालिटी वाली चीजों को मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं वो ध्यान से सुनना। इस ग्रुप में औसतन प्राप्तांक रहा 80%, इस ग्रुप का औसतन प्राप्तांक रहा 90%, और जब पूरे क्लास का प्राप्तांक देखा गया तो पूरे क्लास का औसतन प्राप्तांक निकल कर आया है 84%। ये हम बता रहे हैं, ठीक है। ये मत कह देना कि 80 + 90/2 85% होता है, हम तो 84 कह रहे हैं। वो तब होता है कि जब दोनों की संख्या बराबर बराबर होती। यहां पे बस ये समझ लो रविशंकर कि इस ग्रुप का औसतन प्राप्तांक कितना था, बोलो जरा एक बारी सारे लोग। इस ग्रुप का कितना था, 90% था। जब हम मिला देंगे तो पूरा क्लास का औसतन प्राप्तांक आ गया। तो जो पूरा क्लास है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का मिक्सचर बन गया। बना कि नहीं बना, बना ना। पूरा क्लास क्या बनता है, मिक्सचर बन गया। तो यहां पूरा क्लास हमारा वस्तु तो नहीं था, तो हम थोड़ा बियॉन्ड भी चले गए। तो एलिगेशन में सीधी सीधी बात याद रखना कि कभी भी दो अलग अलग क्वालिटी वाली चीजों को मिलाएंगे और मिक्सचर बनकर तैयार होगा। और जब तक आपसे पूछे ना कि कितना कितना मिलाया गया, तब तक एलिगेशन यूज मत करना। बच्चे क्या होता है ना कि कभी कभी बिना मतलब के एलिगेशन यूज कर देते हैं, जबकि वहां पर यूज नहीं होता, जरूरत ही नहीं है। एलिगेशन निकालने की जरूरत कब पड़ेगी, जरा बोलो सारे लोग, कब यूज करेंगे? जब दो चीज को मिलाएंगे, मिक्सचर बनकर तैयार होगा। मिक्सचर बनने के बाद अगर पूछ रहा है कि कितना कितना मिलाया गया है, यानी कि क्वांटिटी निकालना है, तभी। बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज? जब तक क्वांटिटी ना पूछे तब तक एलिगेशन यूज मत करना। एलिगेशन यूज करोगे ठीक कब, जब तुमसे क्वांटिटी पूछ दे, मात्रा पूछ दे। समझ में आ रही है बात? जैसे हमने ये कहा कि इस ग्रुप का औसतन प्राप्तांक 80% था, इसका 90% था, और पूरे क्लास का 84% था। तो बताओ कि इस ग्रुप में बैठे हुए बच्चों की संख्या और इस ग्रुप में बैठे हुए बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। जब तुमसे ये पूछ रहे, अच्छा लास्ट में जो पूछा लाइन, वो लाइन क्या था सागर, कि इस ग्रुप में बैठे हुए बच्चों की संख्या और इस ग्रुप में बैठे हुए बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि तुमसे क्वांटिटी पूछ रहा है। संख्या, संख्या हमेशा क्वांटिटी दर्शाता है, तो यहां तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, तो एलिगेशन का यूज करेंगे। अब कुछ बातों का ध्यान रखना कि एलिगेशन का यूज करते समय इन जगहों पर क्या क्या यूज किया जा सकता है। ठीक है, एलिगेशन जब भी लगाते हैं ना, तो जो जो मिलाते हैं उसको साइड में रखते हैं, और जो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ उसे कहां रखते हैं, बीच में। ये बात याद रखना हमेशा। अब सुनो, एलिगेशन लगाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। हमेशा इनके जगह क्वालिटी बताने वाले शब्द ही यूज करना है, क्वांटिटी बताने वाला शब्द कभी मत यूज करना। क्या समझे, बोलो जरा एक बारी। हमेशा क्वालिटी बताने वाला शब्द ही यूज करना, क्वांटिटी बताने वाला शब्द यूज नहीं करना है इनके जगह। ये बात समझ में आ गई, पहली पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी जरा चर्चा कर ले। जैसे हमने अभी अभी कहा कि इस ग्रुप का औसतन प्राप्तांक 80% है, इस ग्रुप का 90% है, तो 80% और 90% कहीं ना कहीं इनका औसत बता रहा है। औसतन मार्क्स कह लो, औसतन परसेंट कह लो, और यही ना बता रहा है। तो एलिगेशन लगाते समय अगर किसी सवाल में औसत का जिक्र है, तो औसत औसत, तो यहां भी क्या पुट करोगे, औसत पुट करोगे। तो एवरेज के जब हम सवाल बनाएंगे तो वहां पर एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है। तो इनका औसत जैसे बोलेगा कि एक ग्रुप था, जैसे इस सवाल को बता देते, एक ग्रुप था जिसका औसतन प्राप्तांक कितना था, 80%। दूसरा ग्रुप का कितना था, और पूरे का कितना रहा, 84%। वो कहां जाएगा, बीच में। बात समझ में आया? तो एलिगेशन लगाते समय औसत 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 पुट किया जा सकता है, क्योंकि औसत यानी कि एवरेज बताता है उनकी क्वालिटी के बारे में। बात समझ में आया? अच्छा, फिर रेट,
जैसे मान के चलो कि मार्केट में दाल जो है, चने की दाल बढ़िया 160 रुपए किलो, ठीक, और साधारण भी है वो 60 रुपए किलो, ठीक। तो ये जो 160 रुपए और 60 रुपए कहीं ना कहीं क्वालिटी ही तो बता रहा है। सोच के देखो, ये क्वालिटी बता रहा है कि क्वांटिटी बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। तो कहेगा कि यार एक तरफ 160 रुपए किलो वाला है, एक तरफ 60 रुपए किलो वाला है, दोनों को मिला दिया गया। नहीं पता कितना कितना मिलाया गया, बस बोला दोनों को मिला दिया गया। मिलाने के बाद जो रेट आया वो 100 रुपए किलो रहा। तो कैसे यूज करोगे? एक तरफ 160 रुपए किलो, एक तरफ 60, और जो बीच में रहा रेट उसका। तो एलिगेशन लगाते समय अगर यहां रेट रख रहे हो तो यहां भी क्या रखना है? रेट रखना है, और यहां भी क्या रखना है? रेट रखना है। बात समझ में आएगा? दिक्कत है? क्लियर है ये चीज? अच्छा, फिर दवाई का शीशी तो आप देखे होंगे, सिरप वगैरह की बात कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है जैसे सर्दी जुकाम की जो सिरप होती है उसमें अल्कोहल वगैरह यूज किया रहता है। तो मान लो कि एग्जाम्पल मान लेते हैं, डेटा हमें नहीं पता एग्जैक्ट, तो एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक दवाई का शीशी है जिसमें सिरप है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि अल्कोहल 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक दूसरा कंपनी का शीशी है दवाई का, उस पे लिखा हुआ है अल्कोहल 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक में कितना परसेंट, दूसरे में बोलता दोनों को मिला दो। मिलाएंगे तो हो जाता है अल्कोहल 3.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक में कितना था? 3%, दूसरे में कितना था? तो कैसे लिखोगे? एक तरफ 3%, दूसरी तरफ 5%, और बीच में 3.5%। मिला दिया। कितना कितना मात्रा मिलाया वो पता नहीं, बस बोला कि मिला दिया। तो एलिगेशन यहां भी यूज हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि कॉन्सेंट्रेशन, जिसको कहते हैं सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सांद्रता। तो जब कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो तो यहां भी क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन, यार यहां भी कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आया? अब चलो, जब एसआई के सवाल चलोगे, सिंपल इंटरेस्ट, वहां भी इसका यूज आता है। सिंपल इंटरेस्ट में कहेगा कि एक आदमी के पास कुछ धन था, उसमें से कुछ धन को दे दिया 8% के ब्याज पर, बाकी बचा धन को दे दिया 12% के ब्याज पे। तो कुछ को दिया 8% के धन ब्याज पर, कुछ को दिया 12% के ब्याज पर। जब समय की समाप्ति होगी, धन उसको रिटर्न मिलेगा दोनों तरफ से, तो जो ब्याज मिलेगा वो कैलकुलेट करेगा कि हाँ भाई औसतन कितना रहा होगा। क्योंकि उसने जितना भी उसके पास धन था 2 भाग में बांट के दे दिया, दोनों तरफ से ब्याज मिलेगा, तो कैलकुलेट करेगा ना लास्ट में कि ये जो ब्याज मिला है वो औसतन कितना परसेंट पर गया। तो मान लो कि वो गया होगा 11% पर, ठीक। तो यहां भी पता करना है कि तो ठीक है, इधर दिया 8% पर, इधर दिया 12% पर, और औसतन रहा 11%। तो बताओ कि इधर कितना धन दिया और इधर कितना धन दिया, उसका अनुपात ज्ञात कर। ऐसा सवाल हो गया। तो इस सवाल में भी एलिगेशन लगेगा, क्योंकि यहां भी वस्तु नहीं मिला रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी एलिगेशन लगेगा, क्योंकि 8% और 12% जो रेट है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी बता रहा है। कुछ को लगाया 8% पर, कुछ को लगाया 12% पर, और औसतन कितना रहा, वो रहेगा बीच में। बात समझ में आ रही बात? तो यहां भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां भी क्या पुट करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां भी पुट करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं, जब टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल बनाओगे तो कहा कि एक आदमी जो है कुछ दूरी तय किया 70 के चाल से, ठीक। हाँ बालक, टाइम बराबर ही रहेगा, टाइम भी बराबर, मूलधन भी बराबर, दोनों बराबर होगा, ठीक है। मतलब बराबर नहीं कह सकता, मूलधन चेंज नहीं होना चाहिए, वही रहेगा। और चूंकि इधर तो हम अलग धन देंगे, इधर अलग धन देंगे। हाँ खैर, हम चलते हैं उस पर, क्या हम कह रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस पर, टाइम एंड डिस्टेंस पे चलेंगे। तो जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पर चलते हैं तो कहता है कि एक आदमी बाइक से निकला, कुछ दूरी तय किया 70 के रफ्तार से, कुछ दूरी तय किया 60 के रफ्तार से। जब कैलकुलेट किया कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही, तो वो निकल कर आया 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां भी एलिगेशन लगा सकते हो। कैसे लगा कि कुछ दूरी चला,
70 के चाल से, कुछ दूरी चला 60 के चाल से। जब औसतन कैलकुलेट किया गया तो जो औसतन हम निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिक्सचर ही तो निकाल रहे हैं। मिक्सचर हो गया ना कि कुछ दूरी चला 70 और कुछ दूरी चला 60, मिला देंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी, पूरी यात्रा आ जाएगी, और पूरी यात्रा एक तरीके से मिक्सचर हो गया। तो उसमें भी एलिगेशन लग सकता है, एक तरफ 70 एक तरफ 60 और बीच में 64। तो स्पीड स्पीड और स्पीड। अच्छा, एक चीज अब इतना सारे एग्जाम्पल देखने के बाद समझ में आया कि जब भी एलिगेशन हम लगा रहे हैं तो इन जगहों पर क्वालिटी बताने वाले ही शब्द यूज हो रहा है। स्पीड जो है वो क्वालिटी बताता है नहीं, गाड़ी तेज चल रही है चाहे धीरे चल रही है तो एक तरीके से क्वालिटी सूचक शब्द हो गया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी तो क्वालिटी बता रहा है, आप धन को कितना बढ़ा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, तो एक तरह से क्वालिटी हो गया। कंसंट्रेशन भी हमारा क्या था, क्वालिटी था मेडिसिन का। रेट मतलब दाम, कीमत, ये भी क्या है, क्वालिटी है। और औसत भी क्वालिटी है। तो हमेशा क्वालिटी सूचक शब्द ही यूज करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया कि ये यूज करना चाहिए। क्या यूज नहीं करना चाहिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है एलिगेशन में। ध्यान देना कि एलिगेशन में कभी भी क्वांटिटी बताने वाले शब्दों का यूज नहीं करते हैं। ध्यान देना, क्या बोला हमने, कभी भी क्वांटिटी बताने वाले शब्दों का यूज नहीं करना है, हमेशा क्वालिटी बताने वाले शब्द रखना है। सवाल जब आगे करोगे तो फंसोगे। कहां फंसोगे, कहेगा 9 रुपए किलो वाला 22 किलो। अब 9 रुपए किलो वाला 22 किलो, तो बच्चा क्या करता है, एलिगेशन यूज करता है ना, तो 22 का यूज कर देता है। और जबकि साफ लिखा हुआ है 9 रुपए प्रति किलो वाला, तो 9 रुपए प्रति किलो तो रेट हो गया, रेट हो गया तो क्वालिटी बताने वाला शब्द हो गया। एलिगेशन में क्वालिटी बताने वाले शब्द की जरूरत है, लेकिन वो लिख देता है 22 किलो भी। अब 22 किलो क्वालिटी नहीं बताता है, वो क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है ना। तो मात्रा बताने वाले शब्द कभी भी एलिगेशन में यूज नहीं करना है। समझ में आ रही है बात, मात्रा बताने वाले शब्द यूज नहीं करना। वजन, अब मात्रा बताने वाले शब्द क्या क्या हो सकता है, वजन 20 किलो 30 किलो 50 किलो मत यूज करना कभी एलिगेशन में, क्योंकि ये वजन है और वजन हमेशा क्वांटिटी बताता है। अच्छा, लीटर 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर, ये भी क्या बता दिया, ये भी क्वांटिटी बता दिया, मात्रा बता दिया, इसका भी यूज नहीं करना है। मतलब यूज किसका किसका नहीं करना है, वजन का यूज नहीं करना है ना, मतलब वेट का। लीटर का यूज भी नहीं करना, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, टाइम का भी यूज नहीं करना, टाइम भी हमारा क्वांटिटी बताएगा, क्लियर है, टाइम का भी यूज नहीं करना। नंबर, नंबर भी तो हमारा क्वांटिटी ही बताता न है कि एक क्लास में 15 बच्चे हैं, इधर 20 बच्चे हैं, तो एलिगेशन लगाते समय 15 और 20 का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है, ये भी मात्रा बता रहा है, तो मात्रा बताने वाले शब्दों का यूज नहीं करेंगे एलिगेशन लगाते समय। बात समझ में आ रहा है, हाँ बोलो। हाँ, प्रॉफिट लॉस ये छूट गया था। तो प्रॉफिट लॉस भी तुम्हारा क्वालिटी बता रहा है ना, बिजनेस का प्रॉफिट हो गया तो क्वालिटी है कि भाई आपने बिजनेस प्रॉफिट में बढ़िया करा है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाते समय हम प्रॉफिट लॉस के सवाल में भी एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर प्रॉफिट लॉस यूज किया तो यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे जैसा सवाल में दे रखा है, और यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे। अब सुनो, ये तो समझ में आ गया कि इतना यूज करेंगे और ये सारी चीजें यूज नहीं करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की बात सुनो। चलो, अगर तुमने सब लिख दिया, बैठा दिया, बैठाने के बाद अब तीसरा सवाल पे चलते हैं। ये तो हो गया कि कहां यूज करेंगे, तो सुनो जवाब, कहां यूज करेंगे, जब कभी भी किसी दो चीज को मिलाएंगे, मिलाने के बाद मिक्सचर बन करके तैयार हुआ। अब पूछा जाए कि कितना कितना मिलाया गया, तभी एलिगेशन यूज करना, अन्यथा नहीं करना है। बात समझ में आ गई। एलिगेशन यूज कब करोगे, बोलो जरा एक बार दोहरा दो प्लीज। जब दो चीज को मिलाएंगे, मिक्सचर बनकर तैयार हो गया, अब पूछा जाए कि कितना कितना मिलाया गया था, तब एलिगेशन यूज करना, नहीं तो नहीं करना। एलिगेशन समझ में आ गई। अच्छा, अब बात है कि ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कैसे ऐसे होगा। अब तीसरा सवाल था कि कैसे यूज करेंगे। पहला सवाल था कि क्या है, तो मैंने बताया कि सिंपल एक मेथड है,
दूसरा सवाल था कि कहां यूज होगा, तो मैंने बता दिया कि जब कभी भी दो चीज को मिलाओगे तीसरी चीज बनकर तैयार होगा सुमन। और अगर पूछा कि कितना कितना मिलाया गया है तब एलिगेशन यूज करेंगे। और तीसरा सवाल था कि कैसे यूज करेंगे। तो तरीका हुआ कि जो चीजें लिख दिया आजू बाजू, फिर इन दोनों का डिफरेंस इधर और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख देना डिफरेंस। अब बात आती है कि चलो ठीक है हमने डिफरेंस भी लिख दिया, तो डिफरेंस लिखने के बाद क्या होता है। तो पहली बात, जब आप डिफरेंस लिखोगे ना, डिफरेंस हमेशा लिखना अनुपात में। डिफरेंस हमेशा किस में लिखेंगे हरिओम? अनुपात में। जरा बोलो एक बार यार प्लीज, किस में लिखेंगे डिफरेंस? अनुपात में लिखेंगे। बात समझ में आ गया? रेशियो में लिखेंगे। अब आगे की बात सुनो, अनुपात में लिखे। अब अनुपात किसका आता है? तो जब हम यहां क्वालिटी 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 लिखते हैं ना, तो अनुपात हमेशा क्वांटिटी का आएगा। अनुपात हमेशा क्वांटिटी का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अनुपात हमेशा क्वांटिटी का आएगा। अब सुनो, अब क्वांटिटी में भी क्या, एक और रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। औसत 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 रखे हो तो अनुपात किसका आएगा? तो नंबर का। क्यों? वजह सुनो, औसत को किसके साथ गुणा किया जाता है? नंबर के साथ। पढ़े ना हो, औसत एवरेज गुणे नंबर बराबर सम होता है। और बोलो, औसत गुणे संख्या बराबर सम, मतलब योग। पढ़े ना हो है? तो औसत को किसके साथ गुणा किया जाता है? संख्या के साथ, इसीलिए जो अनुपात आएगा वो संख्या का। क्लियर है? अब चलो, अगर किसी सवाल में रेट 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 रखे हो तो रेट किसके साथ गुणा होता है? अब सोचो कि 50 रुपए किलो आम है और हम 10 किलो आम लेकर के आ गए, तो कितना खर्चा हुआ? कह रहा 50 खर्चा हुआ, मैंने बाकी का हम मुफ्त में लेकर आए हैं। 50 रुपए किलो आम है और 10 किलो लेकर आए हैं, तो कितना खर्चा हुआ? तो 500 एक मीनिंगफुल वैल्यू दिया ना। अब 50 रुपए किलो आम वो मात्रा था, सॉरी रेट है। 50 रुपए किलो आम ये क्या है? रेट है। तो आम को किसके साथ गुना किया? 10 किलो के साथ। तो 10 किलो क्या है? वजन है, मात्रा है। बात समझ में आया? तो जब आप रेट 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 रखोगे तो अनुपात किसका आएगा? मात्रा का। बात समझ में आया? फिर सुनो, जब आप कॉन्सेंट्रेशन 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 यूज करोगे तो भी अनुपात किसका आएगा? मात्रा का। ठीक, वहां भी क्वांटिटी का, मात्रा का आएगा। फिर बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? प्रिंसिपल के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल का कैलकुलेट किया जाता है ना, मूलधन का। अब हमारे पास 10,000 रुपए है, 15% के पर इन्वेस्ट करोगे तो फटाफट क्या निकालोगे? 10,000 का 15% निकालते हो कि नहीं निकालते हो? 10,000 का 15% कितना कह देते हो? 1500। 1500 ना? ठीक, तो 1500 क्या निकाले? ये क्या कैसे निकाले? तुमने रेट को मल्टीप्लाई कर दिया प्रिंसिपल के साथ, मूलधन के साथ। तो जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हो, रखते हो, तो अनुपात किसका आएगा? मूलधन का, प्रिंसिपल का। ठीक है? फिर सुनो, स्पीड 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 रखते हो तो अनुपात किसका आएगा? स्पीड किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? टाइम के साथ। तो अनुपात आएगा टाइम का। क्लियर है? जब आप प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस लिखते हो परसेंटेज में, ठीक, तो अनुपात किसका आता है? सीपी का। क्योंकि प्रॉफिट लॉस किस आधार पर गुणा होता है? किसके? सीपी के आधार पर होता है, इसलिए अनुपात सीपी का आता है। ये मोटे मोटा बातें हैं, अभी फिलहाल के लिए इतनी बातें बस समझ लो, इतना काफी है। जब प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अभी देखो, हमने जितनी बात समझाई इसका अगर आप 10% भी दिमाग में रखते हो तो बहुत है, बाकी तो प्रैक्टिस अभी करेंगे हम लोग। अच्छा, अब डायरेक्ट हम एलिगेशन पे नहीं चलेंगे, पहले हम आपका जो बेसिक नॉलेज है उसका एक बार टेस्ट ले लेते हैं, जो आप बचपन से सीखते आए हो। बेसिक नॉलेज है, बड़ा बेसिक बेसिक सा सवाल अभी हम करने वाले हैं। ठीक, जरा जवाब देना। ठीक है, शुरू होना, निकालो पेन पेपर आप लोग। इस क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट लो, बनाओ इस क्वेश्चन को।
बन गया क्या? चलिए देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए प्लीज, ध्यान देना। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया? प्लीज हाथ ऊपर करें। 2 लोगों से ही बना, बाकी लोग आपसे नहीं बना। पहली बात, आप में से कितने लोग ये सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा? कोई सोचा? हाँ सोचे ना, हमें पता था, पता था। देखो, अभी इतनी बातें चीख चीख कर हमने सुनाया। क्या सुनाया? एलिगेशन कब लगेगा? एलिगेशन कब लगेगा? जब क्वांटिटी निकालना हो। तो क्या कहीं पर भी, इतनी हिंदी में भी हमने लिखा और इंग्लिश में भी लिखा, क्या कहीं जिक्र किया कि हमें मात्रा बताना है? जिक्र है कहीं पे? तो जब इसका जिक्र नहीं है तो एलिगेशन लगाने के बारे में सोचे क्यों? बोलो, हम एलिगेशन के बारे में क्यों सोचे जब हमें मात्रा निकालना ही नहीं है? तो देखो, यही कहावत, एक बचपन में एक कहानी थी, वो कबूतर वाला और शिकारी वाला। एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे। एक शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था और कबूतर उसमें फंस जाते थे। तो जब आए तो बड़ा सा जाल लेकर आए और पूरा जबरदस्त दाना डाले और कबूतर फंसते चले गए। धीरे धीरे कबूतरों की संख्या कम होने लगी। तो जो कबूतर के मुखिया थे, है ना मनीष, तो उस मुखिया को टेंशन होने लगी कि भाई हमारा तो पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे, मुखिया किसके बनेंगे हम अब? उसको टेंशन होने लगी कि भाई इतनी जनसंख्या कम होने लगी। उसने मीटिंग बुलाया। किसका? कबूतरों का। तुम लोग का तो बुलाएगा नहीं। तो कबूतरों का मीटिंग बुलाया। सारे कबूतर इकट्ठा हो गए, है ना, कुकड़ू कू करते हुए। अच्छा, ऐसे नहीं करते, कुकड़ू को नहीं करते कबूतर, क्या करते हैं? वो कह रहे गुटरू गु करते हैं। हाँ, तो गुटरू गु करते हुए सारे कबूतर पहुंच गए। मीटिंग शुरू हुआ। तो जो उसका मुखिया था उसने बताया कि बात ऐसा है। क्या बात है? कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है। पूरा गाना की तरह याद करवा दिया। ठीक है, मतलब स्लोगन बनवा दिया। अब छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग बूढ़े सारे कबूतर यही गाना गा रहे हैं। कबूतर आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन अरे शिकारी आएगा यार, समझो ना भावनाओं को। शिकारी आएगा, दाल, हाँ दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है। हुआ वही, शिकारी आया। अब पहले तो वो गाना सुन करके परेशान हो गया कि यार आज लगता है कि एक भी कबूतर हाथ नहीं आने वाला। लेकिन चलो, उसको पता था कि कबूतर ही ठहरे आप लोग की तरह। ठीक है, उसको पता था कि कुछ भी हो जाए, कितना भी गाना ये गा दे, फंसेंगे तो जरूर। तो हम शिकारी और आप कबूतर। हम ही ने आपको गाना भी सिखाया कि कुछ भी हो जाए, जब तक कि मात्रा पूछे नहीं तब तक एलिगेशन यूज नहीं करना। इतना प्यार से सिखाया, और आप कर क्या रहे थे? वही कांड, एलिगेशन लगाने की सोच रहे थे। तो यार आप तो अवहेलना कर रहे हैं प्रीति, गलत बात है? तो चलिए, एलिगेशन नहीं लगेगा। साफ साफ शब्दों में हमने कह दिया, जब तक मात्रा पूछे नहीं तब तक काबिल बनना नहीं है। और अगर काबिल बनोगे तो बर्बाद होगे, कोई नहीं रोकेगा। ठीक, अब चलो बनाते हैं तरीका, सिंपल तरीका, मेक इट सिंपल। हाउ? लुक हियर, कहता है यार कि एक दुकानदार 40 रुपए प्रति केजी वाला 25 केजी गेहूं खरीदा। अब एक बात बताओ, बच्चा बच्चा बताएगा, 40 रुपए किलो वाला अगर 25 केजी गेहूं खरीदेगा तो क्या रुपया का? 1000 आ गया ना गुना करके। तो इतना सिंपल तो था, 1000 रुपया में इधर गेहूं खरीदा। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? फिर कहता है कि 45 रुपए प्रति केजी वाला 35 केजी गेहूं के साथ मिला देता है। 15, बहुत बढ़िया। 45 रुपए किलो वाला 35 केजी गेहूं, ठीक है, तो टोटल कितना रुपए का गेहूं हो गया? काहे हुआ?
काहे गुणा किए? क्योंकि 1 केजी का 45 रुपया पता है, तो 35 केजी का 1500। देखो तुम पर भरोसा करके लिख रहे हैं। हाँ ठीक है। तो 1000 रुपए का सौदा इधर खरीदा, 1575 रुपया का सौदा इधर खरीदा, बोला दोनों को मिला दो, तो 2575 रुपया का सौदा तैयार है, बोलो हाँ कि ना? कहीं को दिक्कत है? बोला इनको मिला करके अब बेच दिया। मिला दिया तो मिलाने के बाद पता चला कि हाँ भैया 1000 का इधर खरीदा, 1575 का इधर खरीदा, टोटल मिला के 2575 का खरीद लिया। अब बेचने की बारी है सुमंत। बेचेगा कैसे? 42.5 के हिसाब से सबको बेच दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह जानना है कि टोटल है क्या किलो? 60 किलो है। पहले 25 किलो खरीदा ना, फिर 35 केजी खरीदा ना, 60 किलो टोटल हो गया ना। अब उन सभी 60 किलो को कैसे बेचेगा? 42.5 के हिसाब से बेचेगा। बताओ क्या रुपया? 25 50 के हिसाब से बेचा। बोलो कोई दिक्कत है? खरीदा कितना में था, बेचा कितना में? तो इस बार तो फायदा हो गया ना, लॉस हो गया? चलो इतना तो अच्छा लगा सुनकर के तुम लोग जागे हुए हो, सुसुप्त नहीं हो विद्यार्थी, सब जागे हुए हो। तो नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है? 25 का नुकसान। वही पूछा है कि नुकसान है क्या? लॉस है। 25 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रुको, डोंट एवर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग न्यू मेथड। वुड यू लाइक टू सी दैट मेथड? ओके देन वॉच आउट। सुनो, बोले बोलते हैं, ध्यान देना। बालक 25 किलो का कट्टा खरीदा और 35 किलो का कट्टा खरीदा, माने बोड़ा मान लेते हैं। पैकेट कट्टा मतलब वो कट्टा मत समझ लेना, देसी कट्टा कट्टा माने बोड़ा भी होता है। तो 25 केजी का इधर खरीदा, 35 केजी का उधर खरीदा। ये 25 किलो कैसे खरीदा जरा बजो? मजा नहीं आ रहा है यार। कैसे खरीदा है? 40 का खरीदा है। इधर 35 केजी खरीदा है, कैसे? खरीद लेने दो, खरीद लिए ना। 40 के हिसाब से 25 किलो खरीदे हो। याद रखना डेटा, इस सवाल को बिना पेन उठाए बनाएंगे हम लोग। पेन नहीं उठाना है, मन में सोचो, जैसे बोल रहे हो वैसे सोचो। 40 किलो खरीदे हो, सॉरी 25 किलो खरीदे हो, 40 के हिसाब से 35 किलो खरीदे हो। अब बात आई बेचने की। बोला सबको मिला के बेच देना है, बेचे। सबको बेचा है 42.5 के हिसाब से, मतलब जो 40 के हिसाब से खरीदा उसको भी 42.5 के हिसाब से बेचा, और जो 45 के हिसाब से खरीदा था उसको भी 42.5 के हिसाब से बेचा। यही ना कहा है? अरे इतनी बात समझ में आ रही है? सबको 42.5 के हिसाब से बेच देना है। तो एक बात बताओ, इधर क्या किलो खरीदा था? 25 किलो खरीदा था। कैसे बेचा? कैसे? फायदा में बेचा कि नुकसान में बेचा? कितने का फायदा? 2.5 रुपए का फायदा के पर किलो के हिसाब से बेचा कि नहीं बेचा? अरे बोलो। 40 के हिसाब से खरीदा था, बेचा था 42.5, यानी कि पर किलो 2.5 रुपया का फायदा। तो 25 किलो खरीदा था ना, तो 25 किलो खरीदा था तो फायदा कितना हो गया? 62.5। अरे 25 गुने 25 625 होता ना है, तो 25 गुने 2.5 कितना हो जाएगा? 62.5। कहीं दिक्कत है? तो 62.5 का इधर फायदा। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? अब इधर बेचो। क्या किलो? 35 किलो। खरीदा कैसे था, बेचा कैसे? 42.5। इसका मतलब है कि 2.5 रुपया नुकसान पर केजी। तो इधर वाले को बेचा पर किलो 2.5 रुपए का नुकसान। तो 35 किलो में कितने का नुकसान? 35 गुने 2.5 बोलो। तो 35 गुने 2.5 कितना होगा जरा बताओ तो? 25 गुने 35 87। 87.5। 77 नहीं, 87.5। तो सुन, इधर था फायदा 62.5 का और इधर 87.5 का नुकसान। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो तो नुकसान में है। कितने का? 25 नहीं हुआ। एक तरफ 62.5 का फायदा बता रहे हो,
और एक तरफ 87.5 का नुकसान बता रहे हो, तो ओवरऑल नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 25 का। अच्छा रुको, यहां पे कैलकुलेशन जो लास्ट में लेंदी हुआ उसको भी थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। कैसे शॉर्ट करेंगे, ध्यान देना। 2.5 रुपया का फायदा पर बेचा था कि नहीं बेचा था इधर वाले को, और उधर वाले को 2.5 रुपए के नुकसान पर बेचा था कि नहीं बेचा था? अरे बोलो हाँ कि ना। फायदा पर क्या किलो? 25 किलो। और उधर जो 35 किलो वाला था वो नुकसान पर बेचा, बोलो हाँ कि ना। इधर फायदा और इधर नुकसान। सॉल्व करोगे तो देखो, तो 2.5 यहां भी 2.5 यहां भी 2.5 आ जाएगा कॉमन, हाँ कि ना। और 25 माइनस 35 बोलो कितना? तो इंटू 10। तो बताओ 2.5 गुना 10 कितना आंसर? अब इसी सवाल को थोड़ा सा डेटा बस चेंज कर देते हैं, जरा तुम लोग बताओ जल्दी से। बोला 40 रुपए प्रति किलो की जगह इसको कर दो आप 42 रुपए प्रति किलो, और 25 किलो की जगह कर दो 28 किलो। ठीक, इसको कर दो 45 की जगह 52 रुपए प्रति किलो। ठीक, और 35 की जगह इसको कर दो 40 किलो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बोला मिक्सचर को बेच देता है गुरु 48 के हिसाब से। बताओ फायदा कितने का, नुकसान कितने का? है? हाँ 52-40 से। 28 केजी है 42 के हिसाब से। चलो देखो सुनो, ध्यान देना प्लीज। मिटा दें इन सभी को। ओह सॉरी। चलो पेन डाउन कर दो यार आप लोग। अब कॉन्सेप्ट सुनो, अगर इस सवाल को आप ना बना पाए तो लानत है ना फिर। नहीं लानत वाली बात है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया। देखो कैसे, एक तरफ तुम 28 किलो खरीद रहे हो, अरे बोलो हाँ कि ना। एक तरफ कितना खरीदे? 40 किलो खरीदा। इसको कैसे बेचा, खरीदा कैसा था? 42 के हिसाब से खरीदा। इसको कैसे खरीदा था? 52 के हिसाब से खरीदा था। लेकिन बेचने की बारी आई तो सबको कैसे बेचा? 48। इसको भी। तो एक बात बताओ, 42 के हिसाब से खरीदे हो, 48 के हिसाब से बेचोगे तो फायदा रहे कि नुकसान? 6 रुपए का फायदा हुआ ना पर केजी। तो पर केजी 6 रुपए का फायदा, तो 28 केजी में कितने का फायदा? तो 28 गुना 6 का फायदा। अरे हाँ कि ना? क्लियर है? यहां चलो, यहां तो नुकसान में हो कि फायदे में? कितने का? तो 4 का नुकसान हुआ क्या किलो? तो यहां देखा जाए 28 छक कितना हुआ हो? 168। तो 168 का फायदा हुआ और 160 का नुकसान हुआ, ओवरऑल फायदे में रहे। कितने का फायदा हुआ? 8 का फायदा हुआ ओवरऑल। आ गया था? तो जिसका जिसका 8 है उसका उसका सही है। ऐसे चलिएगा तो बड़े जल्दी बन जाएगा। नहीं बनेगा जल्दी? समझ आ रही बात? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है, ये हम बताते हैं, आप बस ऑब्जर्व करना। हर्षित, इज एवरीथिंग ऑल राइट? पूछा हमने तुमसे कुछ? हमने पूछा इज एवरीथिंग ऑल राइट? बड़ा व्यस्त दिख रहे हो तुम। ठीक है, सुनिए देवी और सज्जनों,
ओ भाई साहब, अच्छे बच्चे किधर है? प्लीज आगे देखे। अब हम इसे बता रहे हैं, बालक 5 रुपए 80 पैसे के हिसाब से 170 केजी चीनी खरीदा गया है। कितना किलो? अरे बोलो ना यार। 5 रुपए 80 पैसे के हिसाब से खरीदा ना। अच्छा, पहले बेसिक से बताएंगे, फिर उसका ट्रिक भी बता देंगे। फिर कहता है कि 130 किलो और खरीदा, लेकिन कैसे? 5 रुपये 30 पैसे। अब एक बात हमको बताओ, 170 किलो खरीदे हो 5 रुपए 80 पैसे के हिसाब से, तो टोटल कितने रुपए का सौदा हुआ? कैलकुलेटर यूज कर लिया? हाँ, अरे क्या बात कर रहा है, तुम्हारे रग रग से वाकिफ है हो। यूनिट डिजिट से धरे, ऑप्शन है कि तुम यूनिट डिजिट से धरेगा। अरे फेंकने का भी एक लिमिट होता है। गुरुए से गुरुआ बतिया रहा है, बताओ। चले यहां देखो, 130 किलो खरीदा है 5 रुपए 30 पैसे के हिसाब से, तो कितने रुपए का बताओ? 689। पक्का ना? हम तुम्हारी कैलकुलेटर पे यकीन कर लें। 689 का इधर खरीदा। अच्छा देखो, अगर तुम खुद कैलकुलेट करते तो समय लगता कि नहीं लगता? क्योंकि 58 × 17 इट विल टेक टाइम, और 13 × 53 इट विल ऑल्सो टेक टाइम। बोलो। अब कहता है कि दोनों को मिला दिया। मिलाने की बात कहा ना, मिला दो। जैसे मिलाओगे तो बताओ कितने रुपए का तैयार होगा ये? 9 6 15, 8 8 16 और 1 17, 9 6 15 और 1, तो 1675 रुपया का सामान तुमने खरीदा है। 170 किलो और 130 किलो, तो ओवरऑल तुमने 300 किलो का सामान खरीदा ना। और बोलो, 300 किलो सामान खरीदा, कितने रुपया का? 1675 का। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब कहता है कि मिक्सचर को कैसे बेचे कि 161 का लाभ हो जाए। 161 लाभ चाहिए। अच्छा, ये तुम्हारा क्रयमूल आया कि विक्रयमूल आया? क्रयमूल है, तुमने खरीदा है ये। 5 रुपए 80 पैसे के हिसाब से खरीदा, 5 रुपए 30 पैसे के हिसाब से खरीदा, ये भी खरीदा, ये भी खरीदा, तो ये क्रयमूल निकल कर आया। तो क्रयमूल हो गया 1675। और चाहिए फायदा कितने का? 161। तो जाहिर सी बात है कि तुम 161 रुपए बढ़ाकर बेचोगे, तो कितना में बेचोगे? 5 और 1 6, 7 6 13, 6 और 1 7 और 1 8, तो 1836 में बेच दोगे। अरे बोलो ना। तो 1836 में बेचोगे के किलो, 300 किलो बेचोगे, तो प्रत्येक किलो क्या रेट रहेगा वत्स? 6.12। काट छाट लोगे तो 6.12। ये रहा हमारा आंसर कि हाँ भैया, सबको ऐसे 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 खरीदो, इतने रुपए का फायदा लो, तो प्रत्येक किलो तुमको कैसे बेचना पड़ेगा? 6 रुपया 12 पैसे के हिसाब से बेचोगे। तो देखिए, लेंदी है इसका स्टेप, कैलकुलेटिव है ना? कैलकुलेटिव। चलो जरा इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं। आसान करें? करते हैं आसान। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो दिमाग ना खराब करना मेरा। वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। वीडियो तो है ही ना, दोबारा देख लेना। हो। ये वीडियो आज का जो है, ये हम अपलोड करेंगे हमारे YouTube चैनल पे। इसको हम एप्लीकेशन पर नहीं अपलोड करेंगे ये वीडियो, ये YouTube पर। आपके सभी लोग के पास हमारे YouTube चैनल का लिंक तो पता होगा, चैनल का नाम तो पता होगा, सब्सक्राइब तो कर लिए होगे। नहीं किए हो तो गेट के बाहर निकलने नहीं देंगे हम, ठीक है? हाँ, वहां नीतीश को और सत्य प्रकाश को खड़ा कर देंगे गेट पर, और इन लोग से तो तुम लोग मजबूत हो नहीं। निपटा दोगे ना? हाँ 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 हाँ, सुन लिया। प्रॉफिट उसका पार्टनरशिप का पैकेज दिया था ना? हाँ हाँ, बना के लाया था यार। चलो सुनो, असाइनमेंट इसका दे देना। चलिए आइए, दूसरा अप्रोच ध्यान देना।
170 किलो खरीदो, कैसे? 5 रुपया ऐसे पैसा के हिसाब से खरीदा। बोला क्या, इसमें 130 किलो और मिलाओ, यही ना कहा 130 किलो और मिलाओ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। इतनी बात तो बच्चा बच्चा भी समझ जाएगा, क्यों कह रहा है मिलाने के लिए 130 किलो, लेकिन 130 किलो कैसे? 5 रुपये 30 पैसे। तो तुम ये जरा सोचो, ये खरीदे थे 5 रुपये 80 पैसा, और बाहर से अब जो भी मिल रहा है वो 5 रुपये 30 पैसे के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि प्रति किलो 50 पैसे कम। अरे हाँ कि ना? अब जो आ रहा है प्रति किलो कितना कम? 50 पैसे कम। अरे बोलो ना, तो क्या किलो आ रहा है? अब प्रति किलो अगर 8 आना कम हो रहा है, तो 130 किलो में क्या रुपया कम? आधा। बात समझ में आ रहा है? तो जब ये मिल जाएगा ना, तो जो औसत रेट रहा वो अब गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक औसतन रेट था 5 रुपये 80 पैसा, अब जो आ रहा है 5 रुपये 30 पैसे के हिसाब से कम रेट वाला, तो इसका भी औसतन रेट क्या होगा? गिरेगा। गिरेगा ना? क्यों गिरेगा? क्योंकि ओवरऑल 65 रुपया का क्या हो गया? कमी पड़ गया। अरे बोलो कि नहीं, उनके आने की वजह से पूरा रेट कितने से गिर गया? पूरा रेट गिरने का मतलब है कि सम, योग सभी का टोटल रेट कितने से गिर गया? 65 से। ये 65 रुपए प्रति किलो नहीं है, बल्कि 65 रुपया पूरा है, पूरा है, ओवरऑल है। बात समझ में आया? तो रेट 65 रुपए गिरा। उसी समय उसने क्या किया कि ठीक है, रेट 65 रुपए कम के हिसाब से ले लिया, अब प्रॉफिट लेगा। वो कितने का प्रॉफिट लेगा? कितने का प्रॉफिट लेगा? 100। तो जब 161 का प्रॉफिट लेगा, तो 161 बढ़ा के बेचेगा कि नहीं बेचेगा? अरे बोलो। तो यहां से क्या पता चला कि 65 रुपए ऑलरेडी वो कम था, और 161 रुपया लाभ लेगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना बढ़ गया? बोलो जरा। क्या 96? अरे बोलो ना, 96 ना? तो ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा? 96 बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलता नहीं है यार। 96 बढ़ गया। अच्छा, अब कह रहा है कि प्रति किलो किस हिसाब से बेचे, तो प्रति किलो रेट पूछ रहा है ना। तो ये जो 96 बढ़ा है, ये पूरा कितने किलो पर बढ़ेगा? 300 किलो पर, चूंकि टोटल 300 किलो खरीदा है, तो ये 96 300 किलो पर बढ़ जाएगा। इसको काट छाट करो तो बालक 3 से कटेगा 24, 32, 3 से घटा 32, और 32/100 बोले तो 0.32। तो 0.32 ऐड कर लो, बोलो। तो 0.32 ऐड करोगे तो 6.12, ये आंसर आ गया। देखो कितना स्टेप हुआ इसमें। मुझे ये सारी बातें समझाने में टाइम लगा, लेकिन स्टेप्स देखो कितना कम हुआ। बस ये लिखा है कि 170 किलो ऐसे खरीदा, 130 किलो आया है ऐसे, प्रति किलो 50 पैसा कम, तो 130 किलो में कितने की कमी? 65। उसी समय उसको 161 रुपए का लाभ लेके बेचना है, तो 161 बढ़ाएगा भी, फिर भी कितना बढ़ा हुआ नजर आया? 96। 96 कितने भाग में बढ़ जाएगा? 300। चुके प्रति किलो पूछा था रेट, कि ये प्रति किलो था ही, इसको भी प्रति किलो बनाना था, इसलिए 300 से डिवाइड कर दिए। तो यहां से कितना बढ़ जाएगा? 0.32 बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5.6.12 आंसर है। इस तरीके से करोगे तो 30 सेकंड में तुम आंसर ले आओगे। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल सबसे आसान सवाल है, आज का सबसे आसान सवाल यही है। हाँ ऐसे मत देखो, सच्ची में तुम्हारी कसम। 80 रुपए किलो वाला और 60 रुपए किलो वालों को कैसे मिलाया गया? 3:1, मतलब 80 वाला 3 किलो और 60 वाला 1 किलो, बोला मिला दो, मिला दे। तो 80 वाला 3 किलो, तो 240 रुपए का सौदा इधर है, और 60 वाला 1 किलो, तो 60 रुपए का सौदा इधर हो गया।
टोटल मिला के 300 रुपए का सौदा हुआ कि नहीं हुआ? अब 300 रुपए का सौदा हुआ, उसमें क्या किलो, तो औसतन क्या रेट पड़ा होगा? लो भाई, था ना आसान? ओए पीट देंगे काहे? जब हम इसको यार, तुम्हारी बात पूर्णतः गलत नहीं है, ठीक है, पहले हम बता रहे हैं तुम्हारी बात पूर्णतः गलत नहीं है, ये सही है भी है, लेकिन अब हमको तुम ये बताओ सत्य प्रकाश, जब हम सीधी उंगली से घी निकल सकता तो टेढ़ा या गर्म करने की जरूरत ही क्यों है? जब ऐसे करके हमारा आंसर 75 आ गया तो फिर हम ये क्यों करें 80 60 x इधर कर दो तो 3, इधर करो 1। अब इसमें यार रिवर्स एलिगेशन क्यों ही लगाना, नहीं लेंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, इससे बनेगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, क्यों करना? हाँ? इसको आसानी रहने देते, आगे बढ़ जाए, खत्म हो गया। ये भी वैसा ही है, सेम, ठीक। ये बन तो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टेप क्या है, तरीका क्या है इसमें। देखो बताते हैं, बोला कि किसी दुकानदार ने 80 किलो चीनी खरीदा है 13.5 के हिसाब से। देख बालक, 80 किलो कैसे खरीदा? 13.5, और 120 किलो फिर खरीदा कैसे? 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। बोला दोनों को मिला दो, मिला दो, और मिलाने के बाद जो भी रेट रहा होगा, अरे कुछ ना कुछ तो औसतन रेट रहेगा ना, उसको बेच दो 20% के लाभ पर। अब बताओ कि क्या रेट रहा, ऐसा सवाल है, यही ना है। एक काम करो, इसको कर दो तुम रेशियो में, 40 दूनी 40 दिया। अब 2 किलो खरीदा है 13.5 के हिसाब से, मतलब 27 रुपया का सौदा इधर खरीद लिया। अरे बोलो हाँ कि ना? 3 किलो 16 के हिसाब से खरीदा तो 48 रुपए का सौदा इधर खरीद लिया। बताओ ओवरऑल कितने रुपए का सौदा खरीदा? 75 रुपए का खरीदा कि नहीं खरीदा? और 75 रुपए में क्या किलो? 3 और 2 5 किलो। तो औसतन जो रेट रहा वो 15 रहा। बात समझ में आया? तुम अगर नहीं भी इसको काटते, अच्छा कोई बच्चे के दिमाग में आया कि काहे काटेंगे, तो हम कहेंगे मत काटो, तुम्हारा जैसा दिल करे तुम वो करे, मत काटो इसको, इसको तुम 80 ही रहने दो, 80 लो, और ये 13.5 के हिसाब से तो टोटल क्रैमुल आ जाएगा। 120 किलो 16 के हिसाब से तो टोटल क्रैमुल आ जाएगा। दोनों क्रैमुल ऐड कर दो, और क्रैमुल ऐड करके डिवाइड कर दो किससे? 200 किलो से, चूंकि 80 किलो और तो 200 किलो से डिवाइड करोगे तो भी आंसर 15 आएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। ये सिंपल है। तो 15 के हिसाब से खरीदा है, 20% का लाभ लेगा, तो 15 का 20% कितना हुआ? 3। 3 का लाभ लेगा तो बेचेगा कितना में? तो आंसर समझ गए? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए। क्या हुआ? ओवर करना क्लास? थक गए? अच्छा, होमवर्क तो बटी मनी मिलेगा। ये भी बन जाएगा बालक? हाँ सब बन जाएगा। सुनिए, अब आप एक काम कीजिएगा अच्छे बच्चे की तरह, 15 क्वेश्चन इसका डील करके लाइए कल। शुरुआत के बेसिक हमने करा दिया है। जो शीट मिलेगा टाइप 1 का 15 सवाल ही करके लाइए, ज्यादा मत करके लाइए, ठीक है? शीट अरेंज, पीडीएफ भेज दो इनको तब तक, और इनको कल हार्ड कॉपी दे दो भैया, ठीक है? 15 क्वेश्चन कल बना के लाइए।